अरहम फेस्ट एक अनोखा उत्सव। अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा को धारण किए हुए सदैव स्वयं परिणमन करती हैं। कोई किसी को परिणमन कराए ऐसा कदापि संभव नहीं है। और ऐसे ही वस्तु के स्वरूप का जो बखान करता है वह है जैन धर्म। दूसरी भाषा में कहें तो जिनेंद्र द्वारा कथित धर्म का मार्ग। यह जैन धर्म अनादिकाल से सर्व जीवों को सच्चा सुख प्राप्त कराने में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है और अनंत काल पर्यंत तक करता रहेगा। अरहम अर्थात परमात्मा, जो सभी प्रकार के अहंकार भावों एवं दोषों से रहित हुए हैं तथा अनादि अनंत सुख को भोगने वाले जिनेंद्र परमात्मा। ऐसे ही अरहम के समान ही अनंत सुखी संसार के सभी प्राणी हो सकें, इस दृष्टि से लगभग आज से 3 वर्ष पूर्व अरहम पाठशाला की स्थापना हुई, जिसका नामकरण अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात अरहम बनने के नाम पर ही हुआ है। 11 मार्च 2019 को हमने अरहम पाठशाला की शुरुआत आदरणीय दोनों दादाओं के सानिध्य में की और इसको लेकर हमारा केवल एक ही गोल था कि कैसे लोगों तक जैन धर्म को पहुंचाया जाए, बल्कि इंडिया में नहीं, खासकर बाहर जो हमारा यूथ रह रहा है उसके हाथों तक कैसे जैन धर्म को पहुंचाया जाए। श्री टोडरमल स्मारक भवन की छत के नीचे चलने वाली यह संस्था न जाने कितने जीवों को धर्म के मार्ग में लगाती हुई आगे बढ़ रही है और आज अरहम पाठशाला के रूप में मात्र अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस तत्व ज्ञान का डंका बजाकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे एक उपक्रम भारतवर्षीय वितरक विज्ञान पाठशाला समिति का उपक्रम है और इसके माध्यम से हम अरहम पाठशाला का संचालन करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यही है कि आधुनिक युवा पीढ़ी जिस तरह से जैन तत्वज्ञान को समझे, उन्हें उन्हीं की शैली में इस तत्वज्ञान को समझाया जा सके। लोगों के जीवन को धर्म से जोड़कर इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का सिलसिला यूं ही निरंतर तरक्की करते हुए बढ़ता रहा और फिर वक्त आया अरहम पाठशाला के वार्षिक उत्सव का और इसको एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने का बेड़ा उठाया अरहम पाठशाला की टीम ने और एक नए एवं अनोखे अंदाज में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया, जिसे नाम दिया गया अरहम फेस्ट 2022, अरहम फेस्ट 2022। प्रथम दिन सुबह की किरणें धरती पर पहुंचने के पूर्व ही लोग तैयार होकर इस अनोखे उत्सव का आनंद लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। जिन ध्वज को फहराकर इस अद्वितीय उत्सव का प्रारंभ बड़ी धूमधाम से हुआ। नीले गगन में लहराता वह केसरिया ध्वज मानो जैन धर्म की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता का परिचय दे रहा था। जैन धर्म के वर्तमान शासन नायक एवं 8 कर्मों को जीतने वाले ऐसे अहिंसा सम्राट महावीर भगवान की जयंती का दिन था। 2500 से अधिक वर्ष बाद भी लोगों का उत्साह देख मानो
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो उनका जन्मोत्सव आज ही हुआ हो। अरहम फेस्ट में पधारे सभी साधर्मियों का विशाल जनसमूह पंडित टोडरमल स्मारक से संचालित 2 विशाल झांकियों के पीछे चलते हुए ऐसे रहा था जैसे मानो कोई चक्रवर्ती की सेना बड़े उत्साह के साथ दिग्विजय से लौट रही हो। जो लोग यहाँ आए हैं वे महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में एक फेस्टिवल है, ये शिविर नहीं है, उत्सव जैसा है। नाच गाने हैं, भक्ति है, आयोजन है। तो अगर हमारा टारगेट पॉइंट कोई था तो वो यूथ थे, वो बच्चे थे, क्योंकि वे ही हम कह सकते हैं हमारे जैन धर्म का फ्यूचर वे ही होने वाले हैं। उनको अगर हम अभी नहीं सहेजेंगे तो हमारा जैन धर्म को हम सहेज नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ उन्हीं को माइंड में रखकर डिज़ाइन की गई है। इस प्रकार अरहम फेस्ट में सम्मिलित सभी लोगों ने विश्व प्रसिद्ध जयपुर की महावीर जयंती के जुलूस में शामिल होकर अपने आप को धन्य समझा। इसके बाद पुनः वापस लौटकर सभी के मिष्ठान भोजन पूर्वक प्रातः का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब बारी आई दोपहर कालीन सत्र की और तत्व ज्ञान से संबंधित विविध एक्टिविटी से संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो उठा। इसके पश्चात महाविद्यालय के विद्यार्थी ने जैसी करनी वैसी भरनी नामक नुक्कड़ नाटक की अद्भुत प्रस्तुति करके समा बांध दिया। चोर ने चोरी करी, बुरा कर्म किया तो उसका फल जेल था। सेठ ने चोर को पकड़ाया, सामाजिक कार्य किया तो उसको सम्मान मिला। ऐसे ही बुरे कर्म करने पर बुरा फल मिलता है, अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल मिलता है। ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा है। स्मारक की पहले की काफ़ी गतिविधियों में हम जुड़े रहे हैं, बट ये एक बहुत ही यूनिक पैटर्न पे हमने देखा कि इस बार स्मारक में एक नया ही रूप हमें देखने को मिला। मतलब कार्निवल भी हो गया है बच्चों के लिए कि मतलब बच्चे एज सून एज दे एंटर द स्मारक ना, उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो एक कस्टमाइज्ड शिविर होते हैं वैसा कुछ नहीं था यहाँ पे माहौल। अरहम फेस्ट 2022 एक फ्यूजन है अध्यात्म का, घूमने फिरने का। इसमें पूजा होती है, भक्ति होती है, लाइव सेमिनार्स होते हैं जिनके माध्यम से हम बताते हैं कि जैन सिद्धांत क्या हैं। फ्यूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार कुछ इस तरीके के नाम होते हैं शिविर, तो शायद आज का यूथ उस शिविर नाम शब्द से अट्रैक्ट ना हो पाए, पर जहाँ फेस्ट आ जाता है तो उसे लगता है कि कुछ एक्साइटिंग होगा, उसे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए भी लाइफ में। उसको अगर लॉन्ग वीकेंड पर अगर वो कहीं घूमने जा रहा है तो हम चाहते हैं वो लॉन्ग वीकेंड कहीं हॉलीडे या रिसोर्ट में ना बिताकर हमारे साथ बिताए। तो इसीलिए ये चेंज बहुत ज़रूरी है नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जो लोग कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जा ही रहे हैं, तो क्यों ना वो यहाँ हमारे पास हैं। सायंकाल में आध्यात्मिक पाठ पूर्वक सभा की शुरुआत हुई और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल के लोकप्रिय अहिंसा नामक विषय पर प्रत्यक्ष प्रवचन हुए, जिससे सबके चित्त में अहिंसा की सच्ची परिभाषा उद्घटित हुई। यह व्याख्यान साक्षात इतने बड़े विद्वान के मुख से सुनकर लोगों ने अपने आप को धन्य महसूस किया। अब बारी आई पालना झूलन के कार्यक्रम की और संपूर्ण परिसर महावीर के जयकारों से गूंज उठा। सभी में मानो एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। कुछ लोग वीर प्रभु के जन्मोत्सव के भजनों पर
थिरक रहे थे तो कुछ उनके पालने में अपने हाथों का स्पर्श कराकर अपने आप को इंद्रों से भी अधिक सौभाग्यशाली समझ रहे थे। इस प्रकार भक्ति भाव पूर्वक इस उत्सव के प्रथम दिवस का अंत हुआ। पहले दिन की जितनी थकान लोगों के तन में हुई थी, उससे कहीं गुनी ज्यादा ऊर्जा उनके शरीर में आने वाले दिन के लिए संग्रहित हो चुकी थी। रात्रि और गहरी हुई अंधकार और सघन हुआ और अगले दिन के इंतजार में रात कब बीती पता ही नहीं चला। द्वितीय दिवस। अंधकार में ही प्रभात की बेला में लोगों का जागरण हुआ और एक नए उत्साह एवं जोश के साथ सभी साधर्मी पहुंच गए परिसर में। एक के बाद एक क्रम से खड़ी बसें अब तैयार थीं जयपुर की हेरिटेज वॉक के लिए तथा सभी बसों के लीडर अपने अपने ग्रुप के लोगों के साथ मौजूद थे। यात्रा प्रारंभ हुई और पहुंच खड़ी हुई टोडरमल जी के मंदिर, जो कि बड़ा मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यहां पहुंचकर लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के माध्यम से जिन मंदिर का अवलोकन किया और अगली कड़ी में समस्त जन समूह अन्य मंदिर के दर्शन को गया तथा उसके पश्चात जयपुर शहर का, हवा महल का, आमेर का अवलोकन करते हुए कीर्ति स्तंभ पहुंचा, जहां पर जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन पूर्वक चित्त को निर्मल करते हुए सभी ने प्रवचनों का लाभ लिया। भगवान तो दूर से ही दिख जाते हैं। मंदिर में एंट्री होते ही यदि पीछे दिख गया भगवान, जीवन कैसे जीना ये जिनवाणी सिखाती है। ये जिनवाणी माँ हमारे को जीवन जीने की कला सिखाती है। ये जिनवाणी माँ ये कह रही है जीवो तो ऐसे जीवो। और यदि मैं एक कदम आगे बढ़ करके बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ, जीवन ही नहीं मरना तो कैसे मरना, समाधि पूर्वक मरना, ये भी हेरिटेज का अर्थात जैन दर्शनीय स्थान, जैन मंदिर और भी ऐसे जिनका यात्रा की गई, इनके सेमिनार किए गए, तो इनके माध्यम से अपने आप स्वतः लोग वक्त जिज्ञासा पूर्वक आते हैं और इससे अपने आप जुड़ते हैं। जितने लोग अभी यहाँ आए हैं, जिससे मिलते हैं, हर व्यक्ति ये कहता है हर साल लगना चाहिए। हम अपने साथ में आगे आने वाले इस फेस्टिवल में 4 लोगों को लाएंगे। मतलब इतना अच्छा लगा हमें आरंभ पाठशाला, तो हम 40-45 बच्चे यहाँ लेके आए आरंभ पाठशाला में और बड़े 7 जने, इतने सारे हम वहाँ से उदयपुर से आए। टोडरमल जी की कलम भी हाथ में पकड़ने को मिली और वो चला के भी दिखाई कि कैसे चलाते थे। दोपहर में विविध एक्टिविटी के माध्यम से धर्म के सिद्धांतों का बड़ी सरलता और सहजता से सभी ने अध्ययन किया और अब घड़ी आ गई थी एक नए कार्यक्रम की। सभी पुनः जोश के साथ तैयार थे और सभी निकल पड़े बिरला ऑडिटोरियम को। चित्त में एक अलग सी उत्सुकता लिए सभी तैयार बैठे थे उस विशाल भवन की कुर्सियों पर और भरत का अंतर्द्वंद नामक एक अद्वितीय नाटक का मंचन प्रारंभ हुआ, जिसका आनंद अंत तक सभी ने लिया और लड़ना नहीं है सीखना की आवाजें चारों दिशाओं में गूंज उठी। फेस्ट माने ये कहे समझ लो, एक गुलदस्ता है जिसमें सब चीज़ है, मस्ती भी है, घूमना भी है, तत्व ज्ञान भी है, मोटिवेशन भी है। तो बच्चा मस्ती के नाम पे आया और फिर वो ये देख लेता है धर्म क्षेत्र में आगे भी मस्ती हो सकती है, तो उसके दिमाग में जो धर्म के संदर्भ में जो लिमिटेशन है, वर्जना है ना, वो टूटती है। वापस जाओ भ्राता भरत के चरणों में। बाहुबली भर माया, चक्र
जो हमारे पूजनीय दादा हैं, उन्होंने जो नाटक लिखा है इतना शानदार लिखा है, जो उनकी जो इच्छा थी आज पूरी भरपूर हो गई। और ऐसा लगा जैसे हम देख करके हम पिछले कई वर्षों पिछले चले गए हो और वही चीज़ आज सामने आ रही हो और इसका कोई मुकाबला नहीं। मैं कहूँगा कि एक्सीलेंस और एक्सीलेंस भी इन्फिनिटी तक। जो नाटक में बच्चों में जो एनर्जी दिखी हमारे स्मारक के, वाकई लगता है कि बच्चों पर मेहनत की जा रही है। उनके अंदर जो एक एनर्जी थी, सारा जो प्ले था बच्चों ने ही कंडक्ट किया है। बच्चों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ने ऐसा लिखा कि हमारा सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया किसी एक चीज़ का जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, यही जिंदगी का उद्देश्य है। और ये भरत चक्रवर्ती का तो अंतरंग जीवन ऐसा ही रहा, बिल्कुल ऐसा। पहले तो यही सोचते थे कि भरत ने जानबूझ के बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया है, तो उनको चक्रवर्ती बनना था इसलिए। लेकिन अभी जो हमने इस नाटक के माध्यम से सुना, समझा कि दोनों के वात्सल्य प्रेम इतना था कि उन्होंने तो खाली चक्र उनको बाहुबली को दे दिया था कि तू बाहुबली के साथ ही रहे हमेशा के लिए, लेकिन वो भी घूम फिर के वापस आ गए। तो बाहुबली ने फिर उसको स्वीकार करके दीक्षा ग्रहण करी। ये हमको नई चीज़ आज मालूम पड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस टाइप के किसी नाटक को देखने आई हूँ जो कि बहुत ही रिलीजियस मोटिव से है और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बड़ी बात बताई कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का क्या इम्पोर्टेंस है। तृतीय दिवस, इसके बाद अगला दिन आया और प्रातः से ही जिन पूजन और भक्ति अभिषेक के साथ दिन प्रारंभ हुआ। गुरुदेव श्री की अमृतवाणी से लोगों ने अपने कर्णों को पवित्र किया। इसके पश्चात विविध विद्वानों के माध्यम से जन शासन के विषयों पर लाइव सेशन हुआ। दोपहर में पुनः एक्टिविटी हुई और एक विशिष्ट कार्यक्रम भजनों का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने आनंद से भाग लिया। लोगों को आध्यात्मिक, सामाजिक और एक मिलना जुलना हो और उनमें आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ें, इसलिए ज़रूर ये फेस्ट एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो हमें बहुत सारे मंदिर दिखाए गए, इतने पुराने मंदिर, और उनको देखकर इतना अच्छा लगा अंदर से। वो मोक्षमा प्रकाशक के लास्ट वर्ड्स दिखाए गए, फिर उसके बाद हमें वो ऑडिटोरियम में ले जाया गया और इतना सुंदर प्ले हुआ, वो बहुत अच्छा लगा। ये अरम फेस्ट, ये साउंड इतना इंटरेस्टिंग कर रहा है, बहुत एक्साइटमेंट थी आने की। तो और नए जनरेशन के हिसाब से ये पूरा फेस्ट ऑर्गेनाइज था, तो इसलिए हमने सोचा था कि आना तो है। देश में और विदेशों में हर जगह हमारे विद्यार्थी मौजूद हैं, पर वे आज तक एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। तो हम ऐसे मौके की तलाश में थे कि जब एक जगह वे सभी एक स्थान पर मिल सकें, एक दूसरे से परिचित हो सकें और साथ में उन्हें इंस्पिरेशन मिले, इस उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तीन 365 दिन हमारी ये पाठशाला चलती है, साल भर चलती है, आपकी भाषा में चलती है, आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके टाइम के अनुसार
बस आप तो तत्व ज्ञान का लाभ लेने के लिए तैयार रहिए। हमारे योग्य अध्यापक, कुशल अध्यापक निरंतर तैयार हैं आपको तत्व ज्ञान से जोड़ने के लिए। शाम को एक आध्यात्मिक भक्ति से संपूर्ण भवन सरोवर हो उठा। पुनः लाइव सेमिनार विविध विद्वानों के माध्यम से सुनने को मिला और इस प्रकार से दिन का अंत बहुत सुखद हुआ। अपने कॉलेज के टाइम दोबारा याद आ गए यहाँ पे फेस्ट में आके। यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ का इतना एंथुजियाज्म लोगों के अंदर, बच्चे इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी और ज़्यादा इस पाठशाला से जुड़े और काम करें आगे। और मुझे सभी कार्यक्रम अच्छे लगे हैं और बहुत बड़ी अरेंजमेंट हुई है। शिविर तो बहुत देखे हैं आज तक, लेकिन ये फेस्टिवल के रूप में इस अरहम पाठशाला का ये शिविर देख के बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा। चतुर्थ दिवस, इस उत्सव का अंतिम दिवस आ चुका था। लोगों में बीते हुए दिन की जितनी सुखद स्मृतियां थीं, उतना ही गम उत्सव के खत्म होने का था। पूजन हुई और उसके बाद शास्त्री ओपन डे नामक एक अनूठे कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, जिसमें शास्त्री कर रहे छात्रों से सीधी हुई मुलाकात से यह निष्कर्ष निकला कि जीवन को सुधारने हेतु ये तत्व ज्ञान का अध्ययन कितना अधिक आवश्यक है। साथ ही अनेक छात्रों ने विद्यालय में प्रवेश लेने का संकल्प भी लिया। लक्ष्य लेकर तो कुछ आए नहीं थे, पर यहाँ से जाके अब सोचा है कि पाठशाला हम भी ज्वाइन करेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा, काफ़ी सुन के काफ़ी अच्छा लगा, तो हमें भी अंदर से भावना आई है कि हम भी इस पाठशाला में ज्वाइन हुए। मैं अपनी दोस्तों को बोलूँगी कि एक बार आए इधर पे और देख के जाए। यहाँ की जगह बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ईगों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहें कदा, परदन का भावना हार हूँ स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। जैसे हम बच्चों से जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है इतने छोटे छोटे बच्चे और इतनी तत्व की बात जब ग्रहण करते हैं तो सच में ऐसी खुशी होती है। भगवान महावीर की बात हम भी अगली पीढ़ी को पहुंचा पा रहे हैं और जो हमारे पूर्वजों ने काम किया हम वो काम कर पा रहे हैं। ये जो अरहम फेस्ट आप 2022 देख रहे हैं, इट्स जस्ट अ ट्रेलर। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जो हम कहते हैं ना, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ये सिर्फ एक इंटरवल था। हम बहुत सारी नई एक्टिविटीज, बहुत सारा जो ट्रेंड चेंजिंग जो हम अभी कर रहे हैं, बहुत कुछ आने वाला बाकी है इन द कमिंग ईयर्स। हमारे टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जो इस अरहम पाठशाला के फेस्टिवल में दिन रात एक करके जी जान से झोंक दिया अपने आप को इसकी सफलता के लिए, सच में ये फेस्टिवल की सफलता तो है ही और निश्चित ही उन लोगों के व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान करेगा। कार्यक्रम अंत की ओर था। इस उत्सव में पधारे साधर्मियों को एवं अरहम पाठशाला में श्रेष्ठ रहे विद्यार्थियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। अरहम फेस्ट की परिकल्पना करने वाले और इसे सफल बना देने के लिए अपनी जी जान लगा देने वाले आकाश, सभी सम्मिलित लोगों ने अपने अनुभव साझा किए तथा
वे अगले साल के अरहम फेस्ट का इंतजार करने में जुट गए। वास्तव में यह बहुत अधिक सफल उत्सव रहा, जिसके माध्यम से अनेक लोगों ने तत्व ज्ञान की गंगा में स्नान किया।